हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ESIC का आपका एग्जाम होने वाला है नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए। ओके, ये एग्जाम आपका 7 जुलाई मतलब आज से 2 दिन बाद आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो एग्जाम रहेगा ये आपका ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। ओके, तो देखिए दोस्तों, एक ज़माना था कि सबसे पहले ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट की जाती थी, फिर उसके बाद में अभी CBT कंडक्ट की जाती है, लेकिन अभी बीच में ये ESIC का ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें फिर से ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। ओके, और ये ऑफलाइन एग्ज़ाम जो है दोस्तों, ये UPSC द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला है। ओके, तो देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है CBT टेस्ट होता है, और ऑफलाइन टेस्ट, इसमें एक ही डिफरेंस होता है कि CBT में आप एक क्वेश्चन को का आंसर जो है वो बार बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में वैसे नहीं होता है। एक बार आपने आंसर टिक कर दिया, गोला भर दिए, तो उसके बाद में आपको रिवर्स जाने का कोई भी वहाँ पर चांस नहीं है। ओके, तो जो OMR शीट फिल की जाती है तो उसमें बहुत सारे एरर होने के चांसेस होते हैं, बहुत सी कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो आज का वीडियो हम लोग OMR शीट के बारे में देखने वाले हैं। ओके, कि OMR शीट में कॉमनली कौन सी मिस्टेक करते हैं बच्चे, या फिर OMR शीट प्रॉपरली कैसी भरी जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको एक लाइव डेमो भी दिखाने वाला हूँ कि बेसिकली ये जो OMR शीट रहती है ये कैसी फिलअप की जाती है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये जो PDF आपको दिख रहा है ये UPSC की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसमें क्या लिखा गया था, कॉमन मिस्टेक्स डन वाइल फिलिंग द OMR शीट स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट। तो देखिए दोस्तों, जो UPSC का आपका एग्जाम होने वाला है ESIC नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट का, तो उसमें आपको OMR शीट प्रोवाइड की जाएगी आपके आंसर टिक करने के लिए, और साथ ही में स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो ये अटेंडेंस लिस्ट भी आपको भरना है, और साथ ही में आपको OMR शीट में आपके आंसर मार्क करना है। तो कौन सी कॉमनली मिस्टेक्स होती है अभी इसमें देखने वाले हैं, और आगे हम लोग ये देखेंगे कि OMR शीट बेसिकली कैसे फिलअप की जाती है। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये क्या है आपके सामने जो दिखाई दे रही है, ये है OMR शीट। ओके, तो इस टाइप की OMR शीट आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रोवाइड की जाएगी। ओके, अगर OMR शीट के हम लोग कंटेंट देखते हैं तो इसमें क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर UPSC लिखा है, फिर अटेंडेंस नंबर। तो ये अटेंडेंस नंबर जो होता है ना, ये कौन फिल करता है दोस्तों, ये जो सुपरवाइजर होता है वो ही फिल कर लेता है। फिर उसके बाद में केंद्र, जहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर है उसका नाम लिखना है या फिर उसका कोड लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में हमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा है दोस्तों, नर्सिंग, और कोड का अगर सब्जेक्ट का अगर कोड अगर पता करते तो वो कितना है, 02 कोड है। फिर उसके बाद में बुकलेट सीरीज, तो देखिए दोस्तों, बुकलेट सीरीज का मीनिंग क्या होता है, जो आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, उसके 4 सेट होते हैं, ABCD ऐसे 4 सेट होते हैं। जो सेट आपको मिला है उसका नाम लिखना है यहाँ पे। अगर A सेट मिला होगा तो A का नाम लिखना पड़ेगा, और जहाँ पे A में ऐसा पूरा गोला फिल करना है। लेकिन दोस्तों, अभी बताने वाली बात यह है कि जो आपको गोला फिल करना है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है। ओके, किसका यूज़ करना है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, बॉल पॉइंट पेन। तो देखिए दोस्तों, मार्केट में अलग अलग टाइप की पेन आती है, जेल पेन भी आता है, बॉल पॉइंट पेन आता है, फाउंटेन पेन आता है। उसमें से हम लोग कौन सा पेन यूज़ करेंगे, बॉल पॉइंट वाला, लेकिन कलर कौन सा रहेगा, ब्लैक। इसके अलावा अगर आप रेड से मार्क करते हैं, ग्रीन से मार्क करते हैं, ब्लू से मार्क करते हैं, तो वैसी सिचुएशन में आपकी जो आंसर शीट रहेगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, आंसर शीट क्या रहेगी, या फिर आपकी OMR शीट डायरेक्टली मतलब रिजेक्ट हो जाएगी। इसमें अगर आप टॉप भी कर लेते हैं, आपके सभी के सभी क्वेश्चन भी करेक्ट रहते हैं, फिर भी अगर आपने ये गलती कर दी है कि आपने अलग पेन से मार्क किया आपके ऑप्शन, ओके, तो आपका डायरेक्टली वहाँ पे रिजेक्शन हो जाएगा, आपका जो स्कोर रहेगा वहाँ पे इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। ओके, तो इस प्रकार की आपकी OMR शीट होती है। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं दोस्तों, देखिए जो एरर कौन से हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जस्ट बताया था मैंने कि यहाँ पर आपको जो आपको बुकलेट मिला है उसका नाम, वो नंबर लिखना पड़ता है, A है, B है, C है या फिर D है। तो उसके बाद में क्या करना पड़ता है, वो जो ABCD आपको ऑप्शन में दिख रहा है वहाँ पर पूरा ऐसा गोला फिलअप करना पड़ता है। लेकिन ये कैंडिडेट ने क्या किया था, यहाँ पर A के जगह, यहाँ पर A है तो A की जगह यहाँ पर C में गोला भर के रखा था, तो ये डायरेक्टली आपकी जो OMR शीट रहेगी रिजेक्ट की जाएगी। ओके, फिर उसके बाद में सेकेंड मिस्टेक क्या होती है दोस्तों, कि यहाँ पर आपको A लिखना था, फिर उसके बाद में यहाँ पर A का गोला फिलअप करना था। अगर आपका बुकलेट सीरियल बुकलेट नंबर B है तो यहाँ पर ऐसा B में गोला करना था। ओके, लेकिन ये आप करना भूल गए, तो वो कंडीशन में भी आपकी जो OMR शीट रहेगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों
विषय संख्या कितना है अपना, हमारा कोड क्या है 02, तो 02 इस टाइप से मार्क करना है। ओके, किस टाइप से मार्क करना है 02, ना कि ऐसा पहले 0 दिख रहा है तो 0, फिर उसके बाद में 2 दिख रहा है तो उसके नीचे कहीं 2 मार्क कर देंगे, ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, 0 के लिए पहले रो में 0 जहां पर दिख रहा है वहां पे, फिर दूसरी रो में 2 जहां पर दिखेगा वहां पे हम लोग टिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कैंडिडेट ने 02 बरोबर किया था, लेकिन यहाँ पर रोल नंबर फिल करते वक्त इसमें गड़बड़ कर दिया। तो उसने क्या किया, 08 नंबर था, फिर उसके बाद में 14845 ऐसा नंबर था, तो उसने क्या किया, पहले 0 पे गोला भरा, फिर उसके नीचे जस्ट 8 में गोला भरा, फिर उसके बाद में क्या किया, ऐसे गोले भरते गए और बाकी के गोले छूट गए। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी जो OMR शीट रहेगी वो क्लियरली रिजेक्ट की जाएगी। ओके, नंबर भरते वक्त अगर आपने ऐसी गलती कर दी है तो वहां पर आपका रिजेक्शन होने वाला है आपके OMR शीट का। ओके, आपका इवन रिजल्ट भी नहीं आएगा, आप डायरेक्टली रिजल्ट मतलब रिजेक्ट हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ओके, तो ये आपको मिस्टेक आपको याद रखना है कि ऐसे टाइप की आपको मिस्टेक नहीं करना है वहाँ पे। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मार्किंग ऑन द एरियाज, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऐसे कुछ मार्किंग रखी है, तो इसके बाजू में आउटर साइड में हमें कोई भी टाइप की मार्किंग नहीं करना है। ओके, जैसे देखो दोस्तों यहाँ पर एक बच्चे ने क्या करके रखा है, ऐसे ऐसा लाइन खींच के रखा है। कुछ लोग यहाँ पर जय श्री राम लिख के रखते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है, या फिर कोई लोग बोलते हैं कि जय महाकाल लिख के रखते हैं, कोई अल्लाह अकबर लिख के रखता है, नमो बुद्धाय लिख के रखता है। तो ऐसे टाइप का हमें कुछ भी लिखना नहीं है। ओके, इवन आपका नाम भी वहां पर लिखना नहीं है, जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है उसमें कुछ भी लिखना नहीं है। ओके ओके, तो ये मिस्टेक आपको ध्यान में रखना है, ऐसी टाइप की मिस्टेक आपको वहां पर करना नहीं है। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, मिस्टेक्स इन द OMR शीट एनकोडिंग द रिस्पॉन्सेस आंसर। तो देखिए दोस्तों, आंसर जो है उसमें आपको क्या करना है, ये पूरा गोला ऐसा फिल करना है। ओके, गोला कैसा फिल करना है, पूरा फिल करना है। आप अगर बोलते हैं ये ऐसा है और इसमें ऐसा टिक करके रखता हो तो ये भी आपका काउंट नहीं होगा। फिर ऐसा गोला दिख रहा है, इसमें आप अगर ऐसा टिक करके रखते हैं तो ये भी आपका ये नहीं होगा। फिर उसके बाद में ऐसा गोला है तो ये ऐसा ही सिर्फ इतना ही भर के रख देते हैं, ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद में ये आधा ही भर के रख देते हैं, वो भी आपका काउंट नहीं होने वाला। ये फिर या फिर ऐसा आधा भर के रख देते हैं तो ये भी आपका काउंट नहीं होगा। डायरेक्टली आपकी जो OMR शीट रहेगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, तो ये भी मिस्टेक हमें याद रखना है। ओके, कुछ लोग तो इसमें ऐसा गोला रहता है उसमें ऐसा क्रॉस करके रख देते हैं, या फिर गोले में ऐसा राइट करके रख देते हैं, या फिर कोई लोग ऐसे टिक करके रख देते हैं। तो ये मिस्टेक नहीं करना है, अगर ऐसा करते हैं तो आपकी OMR शीट रिजेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद में क्या है, ये स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप की आपको अटेंडेंस लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो अटेंडेंस लिस्ट के हम लोग कंटेंट अगर देखते हैं तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा गया है। यहाँ पर आपको आपका नाम, फिर उसके बाद में रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर भी लिखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका फोटो रहेगा। ओके, फोटो रहेगा। फिर उसके बाद में आप प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है, प्रेजेंट है तो P पे ऐसा गोला बन जाएगा। फिर उसके बाद में टेस्ट बुकलेट सीरीज, कौन सी टेस्ट बुकलेट सीरीज है आपको जो मिली है, अगर D मिली होंगी तो D में ऐसा गोला करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जो टेस्ट बुकलेट का सीरियल नंबर है, ओके, सीरियल नंबर समझ के चलिए, यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा सीरियल नंबर है, तो आपको ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा। इधर अगर 0 होगा तो 0। ओके, फिर उसके बाद में आंसर शीट सीरियल नंबर, जो आपको आंसर शीट प्रोवाइड की गई थी, मतलब आंसर शीट मतलब क्या है, जो आपको OMR शीट प्रोवाइड की गई थी उसका सीरियल नंबर रहेगा, और उसके नीचे आपको यहाँ पर गोला बनाना पड़ेगा। जैसे कि समझ के दे दोस्तों, यहाँ पर आपका अगर OMR शीट का नंबर 23963124 है, तो आपको गोला कैसे भरना है, 2 के लिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आप गोला बनाएंगे। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है तो इसके नीचे के 3 में हम लोग गोला बनाएंगे क्या, नहीं, यहाँ पर गोला आपका हो गया, ये छोड़ देना है। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें कहाँ 3 दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा तो ये भर लेंगे। फिर उसके बाद में 9 कहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसके बाद वाली रो में हमें कॉलम में 9 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये लास्ट में 9 दिखाई दे रहा तो ये 9 यहाँ पर टिक कर देंगे। फिर 6 है तो 6 के नीचे की जो लाइन रहेगी, ओके, तो उसमें हम लोग 6 कहाँ दिखता है तो उसे पूरा फिल करेंगे। तो इस टाइप से आपको फिल करना है। साथ ही में दोस्तों, यहाँ पर जो प्रतिकृति हस्ताक्षर जो आपने आपका सिग्नेचर अपलोड किए थे वो सिग्नेचर यहाँ पर शो हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, कैंडिडेट सिग्नेचर, तो यहाँ पर आपको आपका कैंडिडेट सिग्नेचर करना है, और निरीक्षक के हस्ताक्षर जो इन्विजिलेटर रहेगा वो यहाँ पर ये कर देगा। ओके, तो आपको ये वेरीफाई करना है दोस्तों कि
यहाँ पर आपका फोटो है या नहीं है। ओके, जब आपको जहाँ पर आपका फोटो दिखा वो इसी जगह में उसी बॉक्स में आपको ये सब इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, नहीं तो यहाँ पर दूसरे का फोटो रहेगा और आप अपनी इन्फॉर्मेशन भर देंगे तो हो गया कल्याण आपका, आपके एग्जाम पास होने से रहे, आप एग्जाम क्लियर करने से रहे, आपका वहीं पे आपका डायरेक्टली रिजेक्शन हो जाएगा। ओके, ओएमआर शीट आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद में दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे जस्ट बोला था मैंने, ये खुशी पांडे का है। ओके, ये खुशी पांडे एक कैंडिडेट है जिसका रोल नंबर इतना था। ओके, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसकी सिग्नेचर थी तो उसने क्या किया, ये राकेश यादव या फिर राजेश यादव की इसमें खुशी पांडे ने सिग्नेचर कर ली। ओके, तो ये गलत हो गया, फिर ये डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा आपका। तो ऐसे नहीं करना है, जहाँ पर आपका फोटो है और आपका नाम लिखा है तो उसी जगह पे आपको आपकी सिग्नेचर करना है और ये इन्फॉर्मेशन भी आपको गोले बना के फिल करना है। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है कि हस्ताक्षर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हस्ताक्षर करना था लेकिन आपने गलती कर दी तो ऐसे क्रॉस करके रख दिए या ऐसा क्रॉस करके रख दिए तो ये भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आपको जो है वो भरना है ये, या फिर इस टाइप की जो मिस्टेक्स है ये आपको अवॉइड करना है एग्जाम में। लेकिन दोस्तों अभी हम लोग लाइव डेमो से समझने की कोशिश करते हैं कि ओएमआर शीट बेसिकली कैसे फिलअप की जाती है। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप एक ओएमआर शीट देख सकते होंगे। ओके, तो ये ओएमआर शीट में जस्ट जो यूपीएससी का ओएमआर शीट है उसी टाइप का ये ओएमआर शीट है दोस्तों। तो ओएमआर शीट में देखिए दोस्तों यहाँ पर सेंटर नेम रहेगा, फिर उसके बाद में विषय, विषय में क्या रहेगा, नर्सिंग। ओके, और विषय कोड कितना है दोस्तों, विषय कोड हमारा है 02। ओके, तो 02, फिर उसके बाद में रोल नंबर। ओके, यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना पड़ेगा। ओके, और सेट कौन सा मिला है, अगर समझिए यहाँ पर आपको सी सेट मिला है तो यहाँ पर आप सी लिख देंगे। ओके, ये डब्बे में सी लिख देंगे और फिर उसके बाद में ये जो चार इसमें ए बी सी डी दिख रहा है तो ये जो सी दिख रहा है इसमें हम लोग पूरा ऐसा गोला बनाएंगे। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट कोड क्या है 02 है तो ऐसा 02 लिख देंगे। ओके, 02 लिखने के बाद में दोस्तों यहाँ पे ऐसा उसमें आपको दो ही, ये ऐसे तीन नहीं रहेंगे, ऐसे दो ही रहेंगे ऐसे। ओके, तो 02, तो जीरो कहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये स्टार्टिंग में मुझे जीरो ही दिखाई दे रहा है तो जीरो लिख दूंगा, फिर जीरो पे गोला बना दूंगा। फिर टू कहाँ पे लिखूंगा दोस्तों, जीरो के नीचे 1 है फिर 2 है, वहां पर करूंगा क्या, नहीं। फिर एक बार आपने गोला बना दिए तो उसके बाद वाली जो कॉलम रहेगा उसमें ही आपको आपका दूसरा नंबर मार्क करना है। तो देखिए दोस्तों ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2, तो यहाँ पर मैं 2 ऐसे मार्क कर दूंगा तो ये हो गया। फिर उसके बाद में रोल नंबर, तो रोल नंबर समझ के चलिए, अभी मेरा रोल नंबर 4 5 6 7 8 9 है। तो 4 कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है तो 4 टिक कर दूंगा। फिर उसके बाद में 5, तो 4 के नीचे जस्ट 5 है तो उसको टिक करूंगा क्या, नहीं। फिर एक बार टिक हो गया तो आगे वाले का, आगे उसके नीचे जहां पर नंबर लिखा है उसके नीचे वाला जो गोला है वो आपको फिल करना है। तो यहाँ पर मुझे 5 दिखाई दे रहा है तो ये गोला मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा और ये गोला आपको पूरा फिल करना है। फिर उसके बाद में 6, तो 6 कहाँ पे दिख रहा है, जस्ट उसके नीचे वाले कॉलम में यहाँ पर मुझे 6 दिखाई दे रहा है तो 6 टिक कर दूंगा। फिर 7, तो देखिए दोस्तों वो 7 के नीचे वाला जो कॉलम है यहाँ पर 7 में, यहाँ पर 7 टिक कर दूंगा। फिर उसके बाद में 8, तो 8 यहाँ पर टिक कर दूंगा। फिर उसके बाद का नंबर कौन सा है, 9, तो 9 यहाँ पर टिक कर दूंगा। ओके, या फिर आपका अगर रोल नंबर 5 9 4 7 8 3 है। ओके, तो ऐसे टाइप का अगर आपका रोल नंबर है तो 5 कहाँ दिखाई दे रहा है, इस रो में हमें, इस कॉलम में हमें 5 कहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर मैं 5 को ऐसे टिक कर दूंगा। ओके, फिर उसके बाद में 9 है तो 9 के नीचे वाली जो रो रहेगी दोस्तों या फिर कॉलम रहेगा उसमें 9 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये लास्ट में 9 दिखाई दे रहा है तो इसमें 9 फिल कर दूंगा। फिर उसके बाद में 4, तो 4 कहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसके बाद वाली मतलब 4 के नीचे वाला जो कॉलम है उसमें 4 कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे 4 दिखाई दे रहा है तो वो 4 का पूरा गोला भर दूंगा। फिर है 7, तो 7 कहाँ पे भर दूंगा दोस्तों, 7 के नीचे वाले जो कॉलम है तो यहाँ पर मुझे 7 दिखाई दे रहा तो 7 भर दूंगा। फिर उसके बाद में है 8, तो नेक्स्ट वाला मतलब उसके 8 के नीचे वाला जो कॉलम है उसमें 8 यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो 8 को यहाँ पर फिल कर दूंगा। फिर दोस्तों 3, तो 3 कहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को, उसके नीचे वाले इसमें यहाँ पर मुझे 3 दिखाई दे रहा है तो 3 भर दूंगा। और उसके बाद में अगर आपका 0 नंबर है, ओके 3 0 है तो 0 कहाँ दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है तो ऐसे टाइप से मैं अपना रोल नंबर भर दूंगा। ओके, और क्लियर कट इंस्ट्रक्शन क्या है दोस्तों, जो कुछ आप आंसर टिक कर रहे, इन्फॉर्मेशन फिलअप कर रहे, वो सब की सब इन्फॉर्मेशन आपकी कौन से पेन में होनी चाहिए,
चाहिए, कौन से कलर के पेन में होने चाहिए, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन में होना चाहिए। ओके, तो इस टाइप से आपको आपके जो रोल नंबर है, विषय कोड है, सब्जेक्ट कोड है या फिर बुकलेट कोड है वो फिल करना है। फिर उसके बाद में आंसर कैसे टिक करना है समझ के चलिए। क्वेश्चन 1, ओके, क्वेश्चन 1 का आंसर सी है, तो यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है तो मैं सी में यहाँ पर ऐसे गोला भर दूंगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन 2 का आंसर अगर समझिए बी है तो यहाँ पर 2 के लिए बी यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो बी का पूरा गोला भर दूंगा। ओके, फिर उसके बाद में क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 का आंसर अगर डी है दोस्तों, ओके, तो डी कहाँ दिखाई दे रहा है 3 में, यहाँ पर लास्ट में दिखाई दे रहा है तो डी भर दूंगा। तो इस टाइप से आपको OMR शीट फिल करना है। तो OMR शीट का फिल करते वक्त देखिए दोस्तों, इस टाइप से अगर गोला होगा तो ये गोला आपको पूरा का पूरा फिल करना है। ओके, पूरा का पूरा इस टाइप से आपको फिल करना है, कुछ भी उसमें छोड़ना नहीं है। ओके, बिल्कुल गैप नहीं छूटना चाहिए। ओके, इस टाइप से आपको पूरा गोला फिल करना है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, ये गोला है और इसमें ऐसा टिक करके रख देते हैं, या फिर गोला है इसमें ऐसा सिर्फ ऐसा टिक करके रख देते हैं, ऐसा 1 डॉट निकाल कर रख देते हैं, या फिर ऐसा गोला है उसमें राइट करते हैं, गोले में ऐसा रॉन्ग करते हैं, क्रॉस साइन करते हैं, तो ये इवैल्यूएट नहीं होगा दोस्तों, ये आपकी OMR शीट रहेगी डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये सभी जो मिस्टेक्स है ये आपको प्रिवेंट करना है, वहाँ पर मतलब ये मिस्टेक से बचना है दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि OMR शीट बेसिकली कैसे फिल की जाती है। ओके, सो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही में दोस्तों आपके अगर ESIC एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी होगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही में दोस्तों नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।